आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम एड्रेस पे। आज हम करेंगे पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए आपको इससे पहले वाला लेक्चर देखना पड़ेगा जिसमें है पी ब्लॉक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले पी ब्लॉक, मतलब ये है हमारा पीरियोडिक टेबल और हम इस पोर्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, हम इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। अब देखिए, ये हमारा फोकस है। हम इसमें भी क्या करने वाले हैं, बेसिकली इसमें हम करेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, अब नाइट्रोजन फैमिली में हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 15। तो क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब बात अगर हम करें इस नाइट्रोजन फैमिली की, तो देखिए ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स, ये दोनों क्या है, मेटलॉइड्स, और ये अकेला क्या है, मेटल। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास कितना है 14, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और एटॉमिक मास कितना है 30, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना है 33, एटॉमिक मास कितना होता है आर्सेनिक का, गेस करिए, 74, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर है 51, तो एटॉमिक मास क्या होगा 121, और बिस्मथ का एटॉमिक नंबर है 83, तो एटॉमिक मास क्या होगा 208। ठीक है, अब देखिए जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आउटर मोस्ट जो शेल है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, यहाँ पे भी देखिए फॉस्फोरस में भी यही है, आर्सेनिक में भी यही है, एंटीमनी में भी यही है, और बिस्मथ में भी यही है। यानी यहाँ पे जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है वो क्या होगा, -3 कॉमन। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, अब यहाँ पे एक चीज और गौर करिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होने वाली है। ठीक है, लेकिन साइज इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, साइज घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं कि जब आप पी ब्लॉक कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों को याद रखना। जैसे आप अपने दोस्तों का बर्थडे याद रखते हैं, ठीक है, एनिवर्सरीज याद रखते हैं, या उनकी कोई फेवरेट कलर, फेवरेट परफ्यूम, कुछ भी याद रखते हैं, इसी तरह से आप ये भी याद रखिए कि पी ब्लॉक का एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स टू चेंज अ सॉलिड फेज सब्सटेंसेस टू अ लिक्विड फेज सब्सटेंस। किसी सॉलिड फेज सब्सटेंस को किसी लिक्विड फेज सब्सटेंस में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं उसके बॉन्ड्स को, तो हम कहते हैं ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, समझ गए आप, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे, पोलैरिटी पे और वंडरवॉल फोर्स पे। ठीक है, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि इन दोनों में फर्क है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, देखिए ओके, यहाँ देखिए मेटालिक कैरेक्टर, पहले ये था क्या, नॉन मेटल्स, फिर ये क्या थे, मेटलॉइड्स, फिर ये क्या है, मेटल है। तो देखिए कैसा हो रहा है, गैस, फिर मेटलॉइड्स, फिर मेटल। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, फिर आयोनाइजेशन, यानी आयोनाइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन इट्स गैसियस फेज। ठीक है, सो ये क्या, आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। क्यों, मेटल में आयनाइजेशन कैसे पॉसिबल है, मतलब कितना मुश्किल होगा ना किसी मेटल को
इतनी एनर्जी लगाओ कि वो रिमूव, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। मेटल तो सॉलिड होगा ना, उसके इलेक्ट्रॉन तो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, तो उस केस में तो बहुत मुश्किल होगा। सो ये डिक्रीज करेगा ना, आयनाइजेशन डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए जो इसमें जनरली यहाँ से आ जाते हैं, इतने पोर्शन से जो मैंने पढ़ाया है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया था, हमने क्या देखा था, -3 था। ठीक, अब क्या कहते हैं कि देखिए बिस्मथ एक मेटल है, ठीक है, और आप कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो बिल्कुल ये इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में काफी डिटेल टॉपिक है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ये कहता है कि जो बिस्मथ है इसका एटॉमिक रेडियाई सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट होगा। सो क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप 15 में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई कौन सा एलिमेंट का होगा, तो बिस्मथ का होगा। करके देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप 83 का करेंगे तो करके देखिए कैसा बनेगा, आप उसको उसमें ड्रॉ करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन से शेल में सबसे ज़्यादा है। और नहीं तो फिर आप ये देखिए कि आप ये देखिए, देखिए एटॉमिक नंबर 83, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए सबसे बड़ा होगा, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, कितना होने वाला है यहाँ पे, कितने आएंगे 6p तक हम बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली बड़ा होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अच्छा, ग्रुप 15 में विच एलिमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, भैया स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बिस्मथ होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भैया सबसे कम है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड N2 हैव, N2 कैसा बॉन्ड बनाएगा भाई, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। देखिए बिस्मथ, मैं आपको बताऊं कि बिस्मथ मेटल है और बिस्मथ में एक्सेप्शन भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में जब एक्सेप्शन आता है तो क्वेश्चन भी साथ लेके आता है, जहां आता है एक्सेप्शन वहीं आता है क्वेश्चन। एग्जामिनर इस चीज को बहुत नोटिस करते हैं, कहाँ कहाँ आ रहा है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन से ही बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सेप्शंस को कभी मत भूलिए,